थप्पड़ उसके गाल पे मारा है। तो मैं ये कहती हूँ कि वो थप्पड़ उसी नर्सिंग स्टाफ के मुंह पे नहीं, लेकिन हम सब नर्सेस के मुंह पर वो थप्पड़ लगा है। सो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप? और होप आप सब ठीक होंगे। तो आजकल जैसे कि आप सबको पता है कि नर्सिंग स्टाफ ने जो है, नर्सिंग ऑफिसर ने धरना या हड़ताल कर रखी है, और किस विषय में है ये भी आप सबको पता है। आजकल मैं भी फेसबुक में क्या है, हर चीज़ शेयर कर रही हूँ नर्सिंग से रिलेटेड। तो जैसे कि प्रीवियस जो भर्तियाँ आई थी वो वर्षवार के हिसाब से आई थी, मतलब सीनियरिटी बेस आई थी। जिसने सबसे पहले पास कर दिया उस हिसाब से क्या है उनकी भर्तियाँ होनी थी सर उनकी। तो अभी जो है वो एग्ज़ाम बेस्ड कर दिया है। तो काफ़ी हद तक नर्सेस भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं कि जिन्होंने 14, 15 और ऑलमोस्ट 20 तक तो सबने क्या है पास कर लिया, क्योंकि 20 के बाद भी अब ये 2025 चल गया, 5 साल वैसे ही हो गए। तो क्या है, जिनका फैमिली है और बच्चे हैं तो यही चीज़, या तो वो कोचिंग डेली जाएँ या फैमिली संभाल लें, ये सब चीज़ों पे ही आजकल क्या है बातचीत हो रही है, या फिर वो एग्ज़ाम ही दे दें। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो फ्रेशर हैं वो लोग तो अभी कर लेंगे, लेकिन मेन जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं आपको कितना एक्सपीरियंस है। तो जो भी है मेरे मुताबिक, जो भी नया बच्चा है 24-25 का, उसके हिसाब से क्या है पढ़ाई नहीं है और वो कंटिन्यू अपनी स्टडी में है, तो क्या है उसके लिए इजी है एग्ज़ाम निकालना। बट उसको पता नहीं है कि कैसे इंजेक्शन देना है, कैसे पेशेंट को ट्रीट करना है। जबकि जो प्रीवियस और जो पुराने नर्सिंग ऑफिसर हैं उनको ये चीज़ें अच्छे से पता है कि कैसे एक पेशेंट को क्या है ट्रीट करना है, कैसे उसको कंफर्ट देना है, कैसे उसको जो भी है इलाज कैसे उसको देना है, क्योंकि उसको बहुत साल हो गए हैं। तो सरकारी में मैं मानती हूँ कि एक्सपीरियंस्ड बंदा ही होना चाहिए, क्योंकि क्या है एज अ नर्स आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए और पेशेंट को अपने फैमिली मेम्बर के जैसे ट्रीट करना चाहिए। और नए में आपको किताबी जानकारी सब कुछ होगी, लेकिन आपको प्रैक्टिकल ज़ीरो होगा। जबकि क्या है आपको पता है कि आईएम इंजेक्शन कहाँ पे देना है, जबकि अच्छे से पता होगा ग्लूटियल में देना है, डेल्टॉइड में देना है, ये सब अच्छे से पता होगा। लेकिन आपको एग्जैक्ट लोकेशन और क्या है इसके साइड इफ़ेक्ट और क्या चीज़ें होती, क्योंकि जो प्रीवियस कर रहा है उसको पता है कि इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और कैसे यहाँ पे देना है, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन बुक की जानकारी और रियल में प्रैक्टिकल में ज़मीन आसमान का अंतर है। सेम चीज़ें जैसे कि हम पढ़ाते भी हैं और वही चीज़ करने में क्या है बहुत ज़्यादा क्या है उसमें डिफरेंस है, क्योंकि मैंने दोनों ही चीज़ करा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ भी है और मैंने क्लिनिकल में भी काम कर रखा है। तो इस हिसाब से तो अभी क्या है, चलो सब चीज़ें सही हो रही थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपका, जो भी अभी देखने में आया कि एक पुलिसकर्मी ने क्या है नर्सिस के ऊपर क्या करा है, एक नर्स स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर के ऊपर क्या है हाथ उठाया है। चलो हल्का फुल्का तो चलता है, जैसे तुम थोड़ा पुश कर रहे हो अपने आप को, डिफेंस कर रहे हो, वो चलता है। लेकिन उसने एक थप्पड़ उसके गाल पे मारा है। तो मैं ये कहती हूँ कि वो थप्पड़ उसी नर्सिंग स्टाफ के मुंह पे नहीं, लेकिन हम सब नर्सेस के मुंह पर वो थप्पड़ लगा है। तो हर किसी का अपना प्रोफेशन है और हमें एक दूसरे के प्रोफेशन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, है ना। तो उन्होंने जो थप्पड़ मारा है वो हम सब के मुंह पर एक थप्पड़ है, क्योंकि कोरोना काल में मैंने भी ड्यूटी कराया और हम में से कितने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हमने ड्यूटी करी है कोरोना काल में, और हमने अपने परिवार को छोड़ के, मुझे तो कोरोना भी हो गया था, है ना। तो क्या है सब ने अपनी अपनी जो भी है अपना अपना रोल और अपने फैमिली को छोड़ के, हमारे घर में छोटे बच्चे थे, हर किसी को छोड़ के हम लोगों ने ड्यूटी करी है। तो वो जो थप्पड़ है वो हम सब नर्सिंग ऑफिसर, हम सब जितने भी नर्सेस हैं उनके मुँह पर ये थप्पड़ है। तो मैं यही चाहती हूँ, चलो जो चीज़ें चल रही हैं धरना और जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें भी होनी चाहिए, लेकिन ये भी है कि उसने अपना हाथ कैसे उठाया। तो उस विषय में क्या है मेरा यही सवाल है कि उसके ऊपर क्या है, जो भी वो नर्स जो भी वो पुलिसकर्मी है उसके ऊपर क्या है कार्यवाही की जाए। और ये जो भी है वीडियो, ये आपको पीछे दिखाई दे रही होगी, मैं स्क्रीन पे क्या है वीडियो मैंने डाली हुई है, तो आप इस पर देखो कि किस तरीके से उसने हाथ उठाया। तो आप ही मुझे बताओ कि ये हाथ उठाना सही है कि गलत है, क्योंकि हाथ उठाना किसी को भी इसकी अनुमति नहीं है कि कोई किसी के ऊपर हाथ उठाए, है ना। हम अपनी बातें रख सकते हैं, हम धरना कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हमें बोलनी है हम सब कुछ कर सकते हैं ना, लेकिन किसी के ऊपर हम हाथ नहीं उठा सकते। तो मेरा इसी बात में क्या है, मेन जो चीज़ें हैं मैं इसी चीज़ को क्या है शेयर करना चाहती हूँ। आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और यही चाहती हूँ कि आप इसमें अपनी राय ज़रूर दें। तो थैंक यू सो मच।